लोगों से कल उन्होंने गालियां दिलवाई, वो मैंने पहले जिक्र किया। अच्छा, उनके पास राज है, कहते हैं हमने खोल दिया तो मुंह दिखाने के काबिल, तो वो गालियां दे सकते हैं लेकिन वो राज नहीं बता रहे, वो तो आवाम को बताया कि कौन सा राज है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने रास्ते जो है बंद नहीं किए, ये तो अब सवाल तो हम कर रहे हैं कि 15 दिन से सड़कें बंद की है, ये तो सरकार ने बंद की है। हम तो चाहते हैं कि हमें रास्ता दे। आज भी हम आप वहाँ जा के देखें, हमने टेंट जितने भी बिठा लगाए हैं, वो ये सब दुनिया को, ये अजमेर ताजरों को भी पता है, यहाँ के आवाम को पता है कि रास्ते हमने बंद नहीं किए, रास्ते तो हम हमारे लिए बंद किए। दूसरी बात रही है कि जमीयत उलमा इस्लाम की टीम पहले भी आई थी, उसने 3-4 बार आए थे, उसने पहले भी कहा कि हम दरमियान का रास्ता जो निकालना चाहते हैं, हमें कहते हैं बिस्मिल्लाह कर ले, अगर कोई खातरखा नतीजा तो हम मान लेंगे, नहीं था तो नहीं मानेंगे। ये इसमें दरमियान में उसने क्या बात की, गवर्नमेंट के साथ क्या बात, आज फिर सुबह इनकी गवर्नमेंट से वज़ीर आला से शायद मीटिंग थी, और फिर गए वहाँ पे, अभी भी वहाँ पे सरदार साहब के साथ धरने में गए। तो हमें इसका इल्म नहीं कि आज उन्होंने कौन सा तजावीज़ लेकर आए, उसके पास ये इख्तियार है या नहीं है। तो अब उस पार्टी का जमीयत का वो बाकी रही, जो वो सरकार ये कह रही है। जिन पाकिस्तान के आवाम से, अदलिया से, जर्नलों से, सबसे कुरान पे हाथ रख के पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इलेक्शन थे? दूसरी बात ये है कि हमने जिनका साथ दिया है माजी में भी, जमहूरियत, आइन, फेडरेशन के सवाल पे जो इसको अपनाते थे, हम उसके साथ चलते थे। नवाज शरीफ साहब ने जब ये रास्ता छोड़ा, दूसरे दिन उन्होंने सलाम नहीं डाला है। हमने बात की है, सियासत की है, जमहूरियत की है, जमहूरी इदारों की है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे इंतज़ामिया या फौजियों का हल्फ है कसम उठा के कि मैं सियासत में मुदाखलत नहीं करता, क्या वो अपने हल्फ की वफादारी कर रहे हैं? हल्फ रस्म है या कसम है? अगर कसम है तो सियासत में उनकी मुदाखलत कैसे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सियासी फैसलों में क्यों बैठते हैं? उसका क्या ताल्लुक है? उसका जो काम है उसको अपना काम करना होगा, मुझे अपना काम करना होगा, टीचर को पढ़ाना होगा, डॉक्टर को इलाज कराना होगा। ये कौन सा तरीका है? इलेक्ट्रिसिटी वालों को बिजली ठीक कराना होगा। आप इलेक्ट्रिसिटी को भी जानते हैं, हेल्थ को भी जानते हैं, एजुकेशन भी आपके पास होगा, मुल्क सारा आप चलाएंगे। तो इट मीन्स फिर मुल्क के आवाम के खजानों के पैसे लोगों के खर्च क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे बलूचिस्तान में हमने नहीं सुना है कि सीटें किसको किस तरह कितनी पे बेची गई। ये तो एक वाज़ेह था, ये दुनिया जहान ने, सिर्फ हम नहीं कहते ऐसी ऐसी बातें, ये दुनिया जहान ने देखा, उस पर उंगली उठाई। हम कहते हैं कि ये असम्बलियाँ जो बैठी हुई है, अभी भी असम्बली में इस अलेंस के लोग नुमाइंदे मौजूद है, मोहम्मद खान शकील साहब जो इस अलेंस का सरबराह है वो, लेकिन वो वहाँ असम्बली के अंदर भी कहते हैं कि इस असम्बली को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि यहाँ के कौमों और आवाम की वो जो बड़े मसाइल उस पर फैसले कर सके, फैसले दे सके। उसने तो वो तो इसमें तो दो राय है ही नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस असम्बली, सरदार अख्तर जान मेंगल साहब ने जो रिज़ाइन किया, किस बुनियाद पर किया? यही कि एक तो आप जाली और असम्बली बनाए, फिर वहाँ पे अपने बात करने का, सूबे के मसाइल बयान करने का इजाज़त भी ना दे, तो उस पर बैठने की ज़रूरत नहीं है।